नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपने जीवन काल में ईश्वरीय अनुभव ना किया हो। जहां कुछ लोग उन संकेतों को, उन अनुभवों से संबंधित ज्ञान को समझते हैं, वो लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर इन संकेतों के बारे में हमें स्पष्ट रूप से ना पता हो तो ईश्वर के बुलावे के अवसर हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों को अनेकों बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। क्योंकि आप लोग बहुत खास हैं ईश्वर के लिए, इसीलिए आप लोगों से कहा है ईश्वर ने कि सही वक्त आ चुका है। ज्यादा समय ना गवाए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने इष्ट की साधना, उनकी पूजा, उनकी आराधना प्रारंभ कर दे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 संकेत जिनके द्वारा आपके इष्ट आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा, आराधना, उनका जप करना शुरू कर दें। आज इस वीडियो में ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में जानेंगे जो आपको अगर अपनी पूजा में, स्वप्न में या जागृत अवस्था में अनुभव होते हैं तो उनका सीधा मतलब ये होता है कि आपको अपने ईश्वर की पूजा, आराधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वो पल होते हैं जो आपका जीवन रूपांतरित कर देते हैं, पूरी तरह से बदल देते हैं। पहला संकेत, यदि आप नियमित पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं या कभी कभार कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपके सपने में ईश्वर के दर्शन होते हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपके साथ है और आपको तुरंत ही उनकी नियमित पूजा शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने स्पष्ट रूप से ईश्वर सपन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह घटना हर किसी के साथ नहीं घटती। कुछ अधूरा काम या प्रार्थना पिछले जन्म की रह गई होती है तो हमें अगले जन्म में संपन्न करनी होती है। कई सारे भक्तगण हमसे पूछते हैं कि पूजा पाठ वो नहीं करते, फिर भी उन्हें सपने में शिव जी दिखाई देते हैं, शिवलिंग दिखाई देते हैं, माँ दिखाई देती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो ये काफी स्पष्ट हो जाता है, आप लोगों को ईश्वर संकेत दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक आपने उनकी पूजा शुरू नहीं की। अगर आप एक बार उनकी पूजा आराधना शुरू कर दें इन संकेतों के बाद, तो देखिए आपका जीवन एक बीज से बदलकर विकसित होकर कैसे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आपको स्वयं ही समझ नहीं आएगा कि यह सब इतना सौभाग्य आपको कैसे और क्यों मिल रहा है। अब दूसरे संकेत के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी नींद अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो ये सीधा संकेत होता है कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कुदरत आपके निद्रा चक्र को यानी स्लीप साइकिल को ऐसे संतुलित कर चुकी है जिससे आप ईश्वर से तालमेल बिठा सके, उसके करीब जा सके। अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती है तो आप अपने इष्ट की पूजा, साधना प्रारंभ अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग काफी प्रयास के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाते हैं, क्योंकि उनकी जो निद्रा चक्र है, जो स्लीप साइकिल है, उनका जो शरीर है वो अनुमति नहीं देता है कि वो उठकर पूजा प्रारंभ करें। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप उस भ्रमण के समय में उठ पाते हैं और दोबारा सोकर ऐसे अवसर को आप ना गवाएं। अब तीसरा संकेत जानते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक शीतलता, एक नवीनता, एक संपूर्णता का एहसास होता है। ईश्वर की प्रतिमाओं को देखकर लगाव महसूस होने लगे, भगवान की प्रतिमाओं को देखकर जब आपके आंसू आने लगे, मंदिर के माहौल को देखकर, दीवारों को देखकर मंदिर के प्रति अगर आपका प्रेम जगे, आपका मन करे आप वहां अधिक से अधिक समय बिताएं, अपने रोजमर्रा के कामों को भुलाकर कुछ समय के लिए आप मंदिर में जाएं, अपने शरीर से हटकर अपनी आत्माओं के मूल स्वरूप को खोजें, सत्य को खोजें। अगर ये एहसास आपको मंदिर में होता है तो ये खिंचाव सत्य को लेकर आपको होता है, तो ये सीधा संकेत है कि परमेश्वर ने आपके दिल के तार को छेड़ा है और आपके भीतर अनंत प्रेम का संचार हुआ है। आपको खुद को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। चौथा संकेत, आपके मन में कभी क्रोध आ जाता है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन लालच और ईर्ष्या की भावना आ जाती है, जो आपका अंतर्मन तो समझता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन भौतिक जरूरतों की वजह से आपको 1-2 बार अपने लालच की पूर्ति करनी पड़ जाती है, लेकिन इसका परिणाम काफी गंभीर हो जाता है और कुछ आपके संग फिर ऐसा घटने लगता है जो कि एक स्वस्थ जीवन जीने में बाधा है, आपको तकलीफ देता है। आसान शब्दों में कहूं, अगर आपके हाथों थोड़ी सी बुराई हो जाती है तो उसके बदले आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये सीधा संकेत होता है कि आपकी सेंसिटिविटी बहुत ही अधिक बढ़ गई है। आप लोगों ने 100% कभी न कभी यह अनुभव किया होगा कि दुनिया में या आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरा करने के बावजूद भी निकलते हैं,
उनके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होता। लेकिन दोस्तों वो इसलिए होता है क्योंकि उनका और उनके ईश्वर का जो रिश्ता है वो बहुत दूर का है, बहुत कमजोर है। क्योंकि ईश्वर से नजदीकी बढ़ते बढ़ते आपके कार्यों के प्रभाव का जो असर है वो बढ़ जाता है, यानी कि आपकी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और आप अपने जीवन में किसी का थोड़ा सा भला कर दो तो आपका अधिक भला हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाए तो आपका कई गुना मात्रा में उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। तो उसका अर्थ ये है कि आपके कार्य का जो नतीजा है, जो फल है, कितना गुना बढ़कर आप तक पहुंचता है। ये बताती है कि आप ईश्वर के कितने नजदीक हैं और आप चुने गए हैं किसी खास उद्देश्य के लिए। 5वां संकेत, दोस्तों दिन के समय या कभी भी आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, उसी बीच आपको ये अनुभव होने लगे कि कोई आपके आसपास है, कोई आपको घूर रहा है, लगातार आपको देखे जा रहा है। कभी किसी के चलने का एहसास होता है, कदमों की आहट अगर आपको सुनाई देती है, किसी की मौजूदगी अगर आपको महसूस होती है, तो ऐसे समय में लोग डर जाते हैं यह सोचकर कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत है, और फिर भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये बात याद रखनी है कि ये सीधा संकेत है किसी सकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का, क्योंकि हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा धैर्यवान होती है, उग्र नहीं होती, सौम्य होती है। ये आहटे, ये मौजूदगी का एहसास सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही पैदा करती है, वरना कभी भी अगर नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक होगी, तीव्र होगी, असंवेदनशील होगी और फौरन हानि पहुंचाएगी। दोस्तों बहुत ही कम अवसर होते हैं कि आपका सामना नकारात्मक ऊर्जा से हो, बस वो आपका भय होता है जो आपको जानकारी के अभाव में आपको डरने पर मजबूर कर देता है। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा एहसास हो तो आपको अपने इष्ट के करीब जाना है और एक विशाल सागर में एक बूंद की भांति उनमें मिल जाना है, उनकी पूजा आरंभ कर देनी है। दोस्तों इस वीडियो की समाप्ति यही होती है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।